डेफिनेशन क्या बोली गई है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है इसकी। जैसे आप पता लगाते हैं ना एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आपको ये ध्यान में रखना है। ट्रांसपोज कैसे पता लगाते हैं, क्या था, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। एक कॉन्सेप्ट वो आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता है कोफैक्टर्स कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स कैसे पता लगाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आपको कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा ना उसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम ये चीज़ सीखेंगे। दूसरा चीज़ हम सीखेंगे कि इससे रिलेटेड जो कुछ वो है थ्योरम्स हैं, हम वो सीखेंगे आज। ठीक है, दो काम हम करने वाले हैं आज। तो चलिए पहले करते हैं, हम पहले पता लगाते हैं इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग छोटी सी बात लिख देते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको मन में आ रहा होगा यार अभी तक तो हम डिटर्मिनेंट कर रहे थे, अब अचानक से हम करने लग गए हैं मैट्रिक्स। एक्चुअली मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट है एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग ही होते हैं। आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है एक्चुअली में क्या है, वो एक नंबर है जो कि किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। और वो नंबर हम कैसे पता लगाते हैं, उसको एक्सपेंड करके पता लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्सपेंशन हमने सीखा भी है काफ़ी। अब तो हमको 9 मेथड्स आ गए हैं एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के। मैं इसको थोड़ा सा और ऊंचा करूं, ये ठीक है, ठीक है यार, हाइट तो ठीक लग रही है। जैसा जैसा होगा मुझे बता देना, मैं थोड़ा मूव कर दूंगा इसको। ठीक है, ओके। A11, A12, A13 और ये आ गया यहाँ पर A21, A22, A23। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लिखने आनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये किस तरह से लिखा जाता है। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार सुनिए जरा ध्यान से। A11, ये जो दो नंबर लिखे जा रहे हैं ना 11 AIJ, ये सारे नंबर AIJ के फॉर्म में है। यहाँ पे जो I है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, रो को, और J रिप्रेजेंट करता होता है कॉलम को। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, और A22 का मतलब है सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। इसी तरह से A32 का मतलब हुआ थर्ड रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, ओके। चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं इसको और आगे। अब एडजॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं सीधा। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यहां पे लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। देखिए आपको मालूम बताया गया है A जो कैपिटल A है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वाला इसकी वैल्यू पता लगाना हमने सीखा है लास्ट क्लास में, और जो मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आप कोफैक्टर निकालना जानते हैं, और हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर आप पता लगाएंगे, और उसके बाद जो मैट्रिक्स होगा बनेगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे। देन यू विल बी गेटिंग एडजॉइंट A। चलिए आगे देखें, इसमें आगे क्या बोलते हैं ये। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास, हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 -1 3 -2, या चलिए 3 -5 ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। अब देखिए इसका अगर मैं एडजॉइंट पता लगाना है तो एडजॉइंट कैसे पता लगाएंगे। देखो एडजॉइंट A, ट्रांसपोज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ पावर में।
और अब इन चारों एलिमेंट्स का एडजॉइंट हम पता लगाएंगे। देखो 2 का ट्रांसपोज -5, यहां आ जाएगा -5, -1 का 3 आ जाएगा यहां पर, और -1 विल कम, ये 3 का -1 और -5 का 2। मैंने आपको बताया ना डायगोनली जो चीजें होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे 1 की जगह पर 3 आ गया और -1 की जगह पर 3, और ये इसी तरह से 2 और -5, 5 और -2, ये इंटरचेंज हो जाएंगे जब 2x2 का मैट्रिक्स होगा। अगर उसका आपको कोफैक्टर पता लगाने हैं तो इस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर पता लगाना है तो। अब यहाँ पर एक चीज और है, कोफैक्टर में जो होता है साइन भी चेंज होते हैं। तो साइन चेंज करने का क्या रूल होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है, चाहे साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस होता है, ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ -3 लिख दोगे, और ये माइनस है तो ये जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब जहां मैं माइनस बोल रहा हूँ यानी कि जो भी साइन है वो चेंज होगा, प्लस का मतलब एज इट इज रह जाएगा। ये 2 है, 2 ही रह जाएगा, प्लस का 2 ही रह जाएगा। अगर ये -2 होता तो -2 ही रह जाता। अच्छा, ये रूल हो गया। इसके बाद ये हम कोफैक्टर मैट्रिक्स हम पता लगा चुके हैं। अभी एडजॉइंट इसको कहने के लिए इसको ट्रांसपोज और करना पड़ेगा हमें। तो इसको ट्रांसपोज करना बहुत आसान है। -5 और 1, ये देखो -5 आया और यहाँ 1 हो गया, और ये हो गया -3, एंड दिस इज 2। इन दिस वे यू गॉट द एडजॉइंट ए। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमने एडजॉइंट ऑफ ए पता लगाना सीख लिया है। ऐसा ही अगर 3x3 का हो तो उसका भी प्रोसेस सेम रहने वाला है। ठीक है, उसमें भी कोफैक्टर्स आप पता लगाएंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरम सीखते हैं अब इससे रिलेटेड। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको कोई डाउट है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। ओके, नाउ थ्योरम 1 देखो जरा ध्यान से, जो है इफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, तो A एडजॉइंट A, ADJ इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, और ये है आपके पास एडजॉइंट AA। एडजॉइंट ए कम्यूट कर दिया इसको। पहले ए एडजॉइंट ए था, अब एडजॉइंट ए पहले हो गया, फिर ए से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये थ्योरम 2 है। आप इसको वैसे देख सकते हो थोड़ा सा, अगर देखना चाहो बुक में भी, है ना। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो थ्योरम 1 मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रूव करना है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए आई। यहां पर ये जो ए है ना, दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये आपको चीज को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए इसको प्रूव करना होगा, और ये जो I आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी ऑर्डर n का ही है, ऑर्डर n। अच्छा, मैंने आज स्पेशली बोला भाई टाइम से आओ, तो स्पेशली लेट हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से एक बार और सुन लो जो मैं कह रहा हूं।
ठीक है, ये थ्योरम 1 है। ठीक है, इस थ्योरम 1 में क्या बोला गया है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर जो कैपिटल ए आपको दिख रहा है, दैट कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी n ऑर्डर का है, n बाय n मैंने लिखा है, यानी कि n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए ए एडजॉइंट ए, ये होगा आपके पास। हम एक काम करते हैं बच्चों, इस वेरिफिकेशन को हम n बाई एन ना लेकर के इसको 3 बाय 3 ऑर्डर, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको भी 3 बाय 3 ऑर्डर के लिए वेरीफाई करते हैं, और वो फिर सभी के लिए वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो 3 बाय 3 के लिए जब हम वेरीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A11, A12, A13, और ये हो गया A21, A22, A23। वही सिंपल जैसे कि हम हमेशा लिखते ही हैं जो मैट्रिक्स होता है, 31, A32, A33। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इस चीज को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये हर साल ही पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए इसे। A11, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है उस पे भी डिपेंड करता है, उस पे मतलब अगर ये नहीं आया तो आगे वाली एक्सरसाइज भी आपको समझ में नहीं आएगी। A22, A23, A32, 31, A32, A33, like this। अच्छा चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी इसके साथ, और ये जो है एडजॉइंट जो होता है उसका ट्रांसपोज होता है, आपको ये भी पता है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज अगर हम इसका करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे A11 है, A12, A13, ये इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस जो है ऐसा कर देता हूं यहाँ पर। ये देखो 12 है, ये 12 यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, और ये 13 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और ये वाली जो लाइन थी, देखो मैं इसको लिखना बताता हूं आपको, आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया, इस लाइन को ऐसे लिखा, अब इस लाइन को ऐसे लिख दें, यानी कि ये हमको केवल ये चाहिए, इसके जो नंबर्स जो नीचे लिखे हुए हैं एज अ प्रीफिक्स जो लिखे हुए हैं 21, 22 और 23, ये हमने यहां पे लिख दिया। अच्छा, अब ये वाले जो नंबर है ये यहां आ जाएंगे। देखो मैं इनको भी बना देता हूं यहाँ पे जगह थोड़ी सी। सो व्हाट इट विल बी, 31, ये रो है उसको कॉलम में ले आए एक तरह से हम, और 31, 32 और 33। अच्छा, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकल चुका है, यानी कि ये एडजॉइंट हो गया है प्रॉपर। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, 3 बाय 3 ऑर्डर का है तो मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, यानी कि A11 कैपिटल A11, दिस मल्टीप्लाई दिस, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से मल्टीप्लिकेशन, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 कैपिटल A12, और 13 का A13 कैपिटल A13, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई
अगर मैं जैसे ये फर्स्ट रो वाला है, इसका अगर मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, लास्ट वीडियो में, कि यहां पर क्या होगा, ये जब भी हम किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम या किसी दूसरे रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहां पर 0 आने वाला है। इसी तरह से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ये भी 0 आएगा, लाइक दिस। ठीक, ओके। अब क्या करना है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें यहां पर मैं इसकी मल्टीप्लाई A21, ये जो सेकंड रो है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 0 हेयर वंस अगेन। और A21 की मल्टीप्लाई कैपिटल A21 से मुझे करनी होगी, ये सेकंड यहां पे आएगा, A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A22 A22 और A23 और स्मॉल A23 और कैपिटल A23। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करूंगा सेकंड रो की, तो अगेन आई विल बी गेटिंग 0 हियर। ओके, नाउ दिस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम अगेन 0। लेकिन यहां और यहां की जब मल्टीप्लाई करोगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम की, तो आई विल बी गेटिंग A31 कैपिटल A31, देखिए ये रहा, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट, ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। सो वी कैन राइट इट डिटर्मिनेंट A, और ये 0 है, फिर ये 0 है, देन इट इज 0 डिटर्मिनेंट A 0 ये भी 0 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट A। अब क्या हुआ, यहां से डिटर्मिनेंट A कॉमन ले लीजिए, तो आई विल बी गेटिंग, मैट्रिक्स में तो एक ही बार लिया जाता है ना, पूरे से मल्टीप्लाई हो जाता है वो, और यहां पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो इन दैट वे वी हैव प्रूव्ड दैट A adjoint A is equal to determinant A I। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव कर दी है कि दिस इज इक्वल टू दिस के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सिंगुलर ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स वाला है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant A is 0 is called singular matrix। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि किस केस में एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 8 1। ये देखिए, ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ रहा है वो हम पता लगाते हैं। देखो वैसे ही क्रॉस करके जैसे हम पता लगाते हैं 2 4 जा and 8 1 जा। So this is 8 minus 8 is 0. So it is singular matrix।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स definition, if determinant A is not equal to 0 for a square matrix, we call non-singular matrix, non-singular matrix NSM. ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल अगर हम देखें, हम इसका एग्जांपल तो बहुत फ्रीक्वेंट मिल जाएंगे हमें. जैसे सपोज कीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 5 0, ये ले लेते हैं, क्या हो गया. सो डिटर्मिनेंट A is 3 0 0 minus 10, so we have got minus 10 not equal to 0, so it is a non-singular matrix NSM.